हाथरस हादसे को लेकर जहां जांच तेज है, वहीं योगी सरकार पूरे एक्शन में है। इसे लेकर सियासत भी हालांकि शुरू हो चुकी है। हाथरस हादसे पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने प्रशासनिक लापरवाही को लेकर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने भी हादसे को लेकर यूपी सरकार पर सवाल उठाए, तो वहीं हादसे पर सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा प्रहार किया। सीएम योगी ने दो टूक कहा कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति ठीक नहीं है। सब जानते हैं कि बाबा की फोटो किसके साथ है, बाबा का किन लोगों के साथ राजनीतिक संबंध है, यह हादसा है या साजिश, इसकी जांच हो रही है। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने इशारों में लोकसभा चुनाव में हुई रैली की भी याद दिला दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग जानते हैं कि पिछले दिनों रैली में भगदड़ कहां हुई थी। भगदड़ के पीछे कौन है, यह जानना बेहद जरूरी है ताकि दोषियों को सजा मिले और पीड़ितों को इंसाफ। आज इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। राजनीति में हर जगह दिक्कत धक्का मुक्की का इतना तेज प्रभाव था, एक दूसरे के आदमी के ऊपर चढ़ रहा है। सियासी वार पलटवार, 121 मौतों का कौन जिम्मेदार? जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें। अखिलेश ने उठाए सवाल, योगी का करारा जवाब। कौन इसके पीछे है, इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। भगदड़ की बात योगी ने दिलाई किसकी रैली की याद? जो सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थी। फोटो पर सियासी तकरार, आरोपी बाबा कहां फरार। कानून और नियम को न मानने वाले लोग ही समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के संपर्क में हैं, तो इसमें दुखी या क्रोधित नहीं होना चाहिए, बल्कि संबंधों को स्वीकार करें। हाथरस हादसे की न्यायिक जांच किस किस पर आज? जब बाबा सामने आएंगे तब जाके पता चलेगा कि फैक्ट क्या है, या पुलिस जब अंदर जाएगी तब जाके पता चलेगा फैक्ट क्या है। विजिलेंस रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज 18, बिछवा, मैनपुरी। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हीरो वाजपेयी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी हैं, सपा प्रवक्ता, मनीष हिंदवी जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे बीच में हैं, साथ ही वेद भूषण साहब पूर्व एसीपी हमारे बीच में, और थोड़ी देर में वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कमेंट अनुराग भदौरिया जी। जिस तरीके से यह दर्दनाक हादसा हुआ है, उसके बाद प्रशासन सवालों के घेरे में है, वहां की व्यवस्था और आयोजक सवालों के घेरे में है, और बाबा की तलाश भी जारी है। लेकिन इस बीच आज मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड पर उतरे, उन्होंने हालचाल भी जाना और यह भी कहा कि कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम समाजवादी लोग कभी भी ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं करते और न करना चाहते, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ या कहीं अन्याय हो रहा हो, जिस तरह की घटना हुई है, इतनी हृदय विदारक घटना है कि 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हो जाएं, और सवाल तो उस पर उठेगा जब हमारे अपने ही भाई बहन की सिर्फ भगदड़ में मौत हो जाए, और जिस तरह सरकार की व्यवस्था वहां देखने को नहीं थी। अगर 80,000 लोग वहां पे आ रहे हैं, 2.5 लाख लोग आ गए, तो ये बताइए जब वहां परमिशन दे रही थी सरकार, तो डीएम क्या कर रहा था जब इतनी भीड़ वहां इकट्ठी हो गई थी? तो एसएसपी क्या कर रहा थे? क्या वहां एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी गई थी? क्या वहां पानी की व्यवस्थाएं कर दी गई थी? क्या वहां पे जिस तरह से इतनी भीड़ होती है तो वहां दमकल की भी व्यवस्था होती है, और ये भी पुलिस प्रशासन, वहां फोर्स पुलिस लगाई जाती है जिससे कि निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित हो, या वहां पे अगर कोई बात बन जाए तो कैसे किधर से निकल सकते हैं ऐसी व्यवस्था हो। तो सरकार की वहां पे डीएम, एसएसपी, एडीएम, एसडीएम और जो वहां लोकल की पुलिस होती है, प्रशासन होता है, वो कहां था? सवाल ये उठता है। और इसके बाद घटना होने के बाद अगर हर बार घटना होती है, उत्तर प्रदेश की सरकार यही कहती है कि इस बार इसमें इंक्वायरी होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। तो कड़ी कार्रवाई तो होगी, लेकिन हमारे लोग वापस कैसे आ जाएंगे?
सवाल ये उठता है, बार बार इस तरह की घटना जब हो जाती है किसी भी प्रशासन में, आप देखो घटनाएं जब होती हैं हम सवाल उठाते हैं, जब इस तरह की घटनाएं बार बार होती हैं तो आप इसके पहले भी घटना हुई ना, और फिर कहेंगे कि भाई इसमें कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई तो होगी, लेकिन फिर कहां है वो प्रशासन की जिम्मेदारी? हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो आपको पता होगा। अनुराग जी, एक एक करके विषय पर रहते हैं। निश्चित रूप से प्रशासन सवालों के घेरे में, ठीक है, 10 सेकंड, एक सेकंड ज्यादा नहीं। हम कह रहे हैं कि इसके पहले भी हाथरस में हमारी बेटी के साथ अन्याय हुआ था, तो कितने दिन तक इन्होंने डीएम को नहीं हटाया था? नहीं हटाया ना, तो ये एक्शन ही नहीं लेते, इतना लेट लेते हैं, तब तक वो नजीर पेश तुरंत होनी चाहिए। हम मानते हैं कि हीरो वाजपेयी जी, यहाँ पर दो बड़े सवाल हैं। एक तो जब से घटना हुई है तब से उठ रहा है कि वहां पर इतनी भीड़ जमा थी या हो गई थी, प्रशासन को इसकी खबर नहीं, और दूसरा ये, जब इस तरह की बड़ी दर्दनाक दुर्घटनाएं होती हैं तो कार्रवाई के नाम पर कहा जाता है कि बड़ी मछलियां या अधिकारी तो अक्सर बच लिए जाते हैं या बचा लिए जाते हैं, छोटे लोग या जो थाना स्तर के लोग हैं उनको सस्पेंड करके या उन पर कार्रवाई करके उदाहरण सेट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन 121 लोगों की मौत हो चुकी है इस पूरे मामले में अब तक। ना तो बहुत दुखद है, हृदय विदारक है, और जो लोग श्रद्धालु जिनको सुनने आए थे उन्हीं के पीछे भागते हुए स्वर्गवासी हो गए, मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा हृदय विदारक घटना है। और सरकार समेत पूरे देश में इस समय एक वातावरण है, हर व्यक्ति दुखी है, पर जहां तक इन घटनाओं पे राजनीति का सवाल है, देखिए घटना हुई है, उसकी जांच अलीगढ़ के पुलिस कमिश्नर कर रहे हैं, अलीगढ़ के कमिश्नर कर रहे हैं, इस तरह से लोग जांच कर रहे हैं। एक हमने न्यायिक आयोग भी बनाया, वो केवल घटना की जांच ही नहीं कर रहा, वो आगे इस तरह की घटनाएं ना होने पाए उसके लिए भी मुख्यमंत्री, हाँ, जो इशारा मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया कि लोग इस पर राजनीति ना करें, जिनकी फोटो है वही राजनीति कर रहे हैं, जिनकी उनके साथ कार्यक्रमों में मंच में बैठे की फोटो वही राजनीति मत करिए। और देखिए इसका एक बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहे हैं, जो अनुराग जी अभी बात कर रहे थे, अनुराग जी लखनऊ में ही रहते हैं और मैं भी बरसों से लखनऊ में रहता हूं। लखनऊ में भी एक ऐसी घटना महानगर में हुई थी, उस समय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और टंडन जी के जन्मदिन का कार्यक्रम था, और उसमें बहुत ही दुखद घटना हुई, 21-22 महिलाएं उसमें नहीं रही थी, स्वर्गवासी हो गई थी, लेकिन घटना किन कारणों से हुई उसके जांच के आदेश दिए थे, और स्वयं मुलायम सिंह जी टंडन जी के घर पहुंच गए थे और कहा मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहता, घटना दुखद है, हमें जिन परिवारों की महिलाएं गई उनके प्रति वो है, हम मुआवजा देंगे। ठीक है हीरो वाजपेयी, आपने दो मूल सवाल उठाए हैं, एक तो आप किसी तस्वीर की तरफ इशारा कर रहे हैं और दूसरा रैली में भगदड़, इस बात को आज मुख्यमंत्री ने कहा। 120 लोग हमारे आपके बीच से चले गए, उनकी मौत तमाम चीजें सामने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तह तक जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा हादसा है तो यहाँ पे अगर ये साजिश है, रैलियों में दिखी थी, अगर ये साजिश है तो उनके दोषी भी बख्शे नहीं जाएंगे। हीरो वाजपेयी जी जवाब सुन लीजिए एक बार इस विषय पर, सेवादारों सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई। ठीक है अनुराग जी, संवेदनशील मामला है, इस पे बात हो जाए। मैंने कहा इन्होंने देखिए किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, कह रहे थे पुरानी एक घटना हुई थी, 21 लोगों की मौतें हुई थी, अब 120 की हो गई है, मतलब यही कहना चाह रहे हैं ना आप, माने पुरानी घटना को याद दिला के आप इसको जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। जस्टिफाई नहीं हो सकता, किसी कीमत पर जस्टिफाई नहीं हो सकता, इंसानों की जान जाती है, इससे बड़ा कोई प्रश्न, इससे बड़ी कोई त्रासदी नहीं हो सकती। मैं संवेदना एक बार बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा निवेदन है, हमारे भाई बहन चले गए इस बीच में, तो इसलिए इसको इससे उससे कंपेयर मत कीजिए, आप कंपेयर करके ही तो राजनीति कर रहे हैं, हमने कंपेयर नहीं। अनुराग जी उन्होंने एक तस्वीर का जिक्र किया, उन्होंने एक तस्वीर का जिक्र किया और कहा कि बाबा के साथ तस्वीर किसकी? बोलने दीजिए, वही बोल रहा हूं मैं, बोलने दीजिए। देखिए इस समाज के अंदर में संत समागम जहां भी होता है, हम हिंदू समाज के लोग हर जगह जाते हैं, चाहे कोई बाबा हो, हम जाते हैं ना, श्रद्धा है ना, वहां पे 2.5 लाख लोग आप कह रहे गए थे ना, 80 लाख लोग वहां पे गए थे ना, क्यों गए थे? क्योंकि उनको श्रद्धा होती है। हम लोग किसी बाबा पर श्रद्धा घटना पे जाते हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि पुलिस प्रशासन वो व्यवस्था नहीं करेगा, इसका मतलब थोड़ी है डीएम आंख बंद करके सो जाएगा, इसका मतलब थोड़ी कमिश्नर वहां पे आप चैन की नहीं सोएगा, ऐसा तो नहीं है ना। एडीएम एसडीएम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, अगर हम किसी बाबा के दर्शन करने गए तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। कमाल की बात कर रहे हैं आप कि फोटो उनके सारे, हम लोग तो कोई भी हो, हम तो हर किसी को ये वो देश है जो यहाँ पे हर किसी को, हम लोग तो हर रूप में लोगों को, हिंदू समाज है जो हर रूप में कोई संत होता है तो उसको उसका सम्मान करता है, ये तो हम लोग समाजवादी लोग हैं, हर संत समाज का सम्मान करते हैं। हीरो वाजपेयी जी क्या निकलेगा नहीं निकलेगा ये तो हीरो वाजपेयी जी, इस पर आपका जवाब, उसके बाद में बाकी पैनल से भी कमेंट्स।
देखिए, घटना जो है वो हृदय विदारक है। जांच के नहीं, आप आदेश फोटो दिए खोज गए, रहे हैं उसमें प्रशासनिक घटना भी हो रही, में, न्यायिक भी हृदय हो विदारक रही। बोल और रहे हो, मैं और पूरी फोटो जिम्मेदारी किसके से साथ कह रहा हूँ खोज कि रहे एक हैं? कर्मयोगी इसके मतलब आप योगी, फोटो एक खोज रहे थे ना लोकतांत्रिक वहाँ पे। उत्तर प्रदेश अरे में जनता प्रभु, के द्वारा आपको चुनी मानवता गई की सरकार कोई का भी चिंता मुख्यमंत्री नहीं। है, जनता के इतने प्रति लोगों की जवाबदेह मौत हो गई है। और जनता आप के फोटो हर खोज रहे थे। पीड़ित वाह भैया, कार्य के लिए वाह। आप फोटो मुख्यमंत्री खोज रहे जवाब थे दे। कि उनके साथ मुख्यमंत्री फोटो ने है। उससे कहा ये बात कि ही जो होगी भी भाई, दोषी ये होगा, आती है भाई। हीरो वाजपेयी जी, आप ये बताइए कि बाबा कहाँ है? हादसे में हीरो वाजपेयी जी, प्रशासनिक अधिकारी हो, एक सेकंड, चाहे आप साजिश ये के लोग। बताइए कि बाबा अरे कहाँ है, भाई, भोले बाबा कहाँ ये- है? ये- अभी तक ये उनका आता फोटो पता खोज नहीं रहे है। थे, बताओ। आयोजकों ये पर काम नहीं कर FIR रहे, है, फोटो लेकिन खोज बाबा रहे हैं। कहाँ है? ये फोटो खोज रहे हैं। देखिए, बाबा मुझे थोड़ी खोज लगता है रहे कि हैं। जो ये चीजें फोटो खोज सामने रहे हैं। आने वाली है, FIR में नाम भी जोड़ा जा सकता है, FIR अलग से भी हो जा सकती है। प्रशासन अरे अपना आप काम फोटो कर रहा खोज रहे है। हो। मुझे लगता है इसका राजनीतिकरण घटना की करके जिम्मेदारी मूल नहीं खोज रहे हो। अपराधी को जवाब कोई देने छोड़ने की योजना नहीं बन सकती, चाहे कोई कितनी भी राजनीति करे। जो दोषी है उसके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। सरकारी तंत्र की ठीक है अनुराग जी। मनीष हिंदवी जी हमारे बीच में, कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष हिंदवी जी, विपक्षी पार्टियां, जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, इंसानी जान गई हैं, 121 जिंदगियां, और अब भी बहुत से लोग जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं। आप लोग इस दुर्घटना में आम लोगों के साथ हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कोई समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि देखिए, अध्यात्म कभी बंद नहीं होगा। लोग कथा सुनने भी जाएंगे और सुनाने वाले भी आएंगे, लेकिन भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। पहले तो मैं बहुत विनम्रता से इस बात को स्पष्ट कर दूं कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। विपक्ष का काम होता है पक्ष को याद दिलाते रहना कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, जनता के हित में खड़े होना। अगर जनता के हित में खड़े होना, अगर पक्ष को उसकी गलती का एहसास कराना राजनीति लगता है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, तो ये राजनीति हो रही है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। 150 के करीब लोग मर गए, उनकी इतनी मतलब इतना दुर्भाग्यपूर्ण ये हादसा है, और उसके बाद भी वो इस बात के लिए परेशान है कि साहब फोटो किसकी कहाँ आई और ये राजनीति हो रही। कोई राजनीति नहीं हो रही साहब, हम सिर्फ ये व्याज को बताने की कोशिश कर रहे हैं। कल आप 2 विजुअल्स देखिए, कल जो पहला बयान आया है डीएम का वो देख लीजिए, और जो पहला बयान एडीजी का आया है वो देख लीजिए। एडीजी कहती हैं कि वो साहब 50,000 लोगों के आसपास अनुमानित भीड़ थी, 40 पुलिस वाले हमने लगा दिए थे, लगा के इतिश्री कर ली अपनी, ठीक है। डीएम की अगर आप वो सुनिए, अगर आपके जिले में कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा है जिसमें 50, 60, 70 हज़ार आदमी आ रहा है, और उनकी बात सुनिए, वो कह रहे हैं साहब ये पता नहीं था, अभी देखेंगे, जांच का विषय है और अभी पता करने की कोशिश करते क्या रहा। मतलब आप जिले के जिलाधिकारी हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपके जिले में क्या हो रहा है, क्यों कितनी बड़ी हो रही है। अगर आपके साथ आपके एसडीएम ने परमिशन दे दी और हो गया काम खत्म, कहां से लोग निकलेंगे, कहां दलदल था, कहां नाला था, कहां रोड थी, कहां जाम लगेगा, इसका कोई आइडिया ही नहीं है आपको। सिर्फ ये कहकर आप बच जाएंगे। शामियाना भी लगा हुआ था, शामियाना भी लगा हुआ था, उस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश तो दूर, कुछ बूंदे भी पड़ जाएं, वो उसको भी नहीं। और मैं आपको यहां पर स्पष्ट तौर पर एक बात और बता दूं आस्था जी, कि आप देखिएगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं इसके 2 उदाहरण बहुत प्रत्यक्ष तौर पर आपको देता हूं। 2017 से लेकर 24 के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग हर पर्चा लीक हुआ है, और हर पर्चा जब लीक होता है तो योगी जी कहते हैं कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी, हम पाताल से ढूंढ निकालेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और फिर तुरंत 3-4 महीने बाद एक नया पर्चा लीक हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि योगी जी का अपने अधिकारियों पर, अपने प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है, सब निरंकुश होकर यहाँ पर इस प्रदेश में हीरो वाजपेयी जी से जवाब लेंगे, क्योंकि सवाल यहाँ प्रशासन पर भी उठ रहे हैं और सरकार के कामकाज को कहीं ना कहीं उनकी जवाबदेही से आंका जाता है। लेकिन उससे पहले वेदभूषण जी हमारे बीच में, पूर्व एसीपी वेदभूषण जी, ठीक है, प्रशासन के पास जानकारी नहीं थी कि कितने लाख लोग वहां पे, जैसा मोटा मोटी तौर पर कहा जा रहा है 2.5 लाख लोग पहुंचे, लेकिन ये तो जानकारी थी कि 50,000 की परमिशन मांगी गई थी, जिसके लिए वो ग्राउंड या खेत थे जिस पर वो टेंट लगाया गया था। तो 50,000 की अनुमानित भीड़ पर सिर्फ 40 पुलिस वाले काफी हैं क्या ये पूरी सिक्योरिटी मैनेज करने के लिए? देखिए आस्था जी, जो धार्मिक समागम होते हैं, जहां पर प्रोसेशन होते हैं, जुलूस होते हैं, एक बहुत लंबा इतिहास रहा है हिंदुस्तान में, इसमें कोई राजनीतिक सवाल नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सबके टाइम में इस तरह के हादसे हुए। इलाहाबाद के अंदर 2000+ मौतें हुई थी कुंभ मेले के दौरान। प्रयागराज, हरिद्वार के अंदर 1000 से ऊपर मौत हुई। नैना देवी, पटना,
साबरमाला इतनी सारे स्टम्पेड हुए धार्मिक आयोजन के दौरान, यहाँ तक कि मक्का मदीना में जो मुस्लिम्स का इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा फंक्शन होता है वहां भी स्टम्पेड हुआ है। तो ये कह देना केवल के फला राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी है, प्रशासन की कमी नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है कि राजनीति की ना तो कोई गुंजाइश है और संवेदना से ऊपर, जनता से ऊपर राजनीति नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वहां पर यदि ज्यादा गैदरिंग हो रही है तो उसी प्रोपोर्शनेट के अंदर वहां पर ज्यादा स्टाफ वहां पर डिप्यूट किया जाए, लगाया जाए। तमाम जो यानी आप ये कह रहे हैं ना, बतौर एक अफसर आप इस बात को मान रहे हैं कि 50,000 की अनुमानित भीड़ पर 40 पुलिस वाले काफी नहीं थे। LIU की भूमिका कहां आती है? इंटेलिजेंस को यह भी खबर नहीं थी कि वहां पर 2 से 2.5 लाख लोग जुट चुके हैं। अनुराग जी, देखिए सवाल ये है कि मैं बार बार आपसे यही सवाल पूछ रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीख क्यों नहीं लेती? जैसे आपने देखा बालेश्वर, वहां पे बालासोर की घटना हुई थी, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद वही शब्द हुए गए थे, फिर जलपाईगुड़ी हो गई, फिर वहां पे ट्रेन हादसा हुआ। इसी तरह से आपने देखा होगा इस तरह नीट के पर्चा, जैसे हमारे साथी ने बताया, लगातार पर्चे लीक होते जा रहे हैं, शब्द वही रहते हैं लेकिन कहीं कुछ होता नहीं है। मैं इसीलिए आप देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई तो ये हमारे बीजेपी पर वक्ता हमें पुरानी घटना बता के उस समय 21 लोगों की मौतें हो गई थी। ठीक है अनुराग जी, अब वो भी आपको ये कह सकते हैं कि आप भी उन्हीं घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं जो बीजेपी शासित राज्यों में हो जाए। लेकिन जैसा अभी वेदभूषण जी ने जिक्र किया कि सरकार किसी भी राज्य में किसी के भी हो, किसी भी कालखंड की बात हो, इस तरह की घटनाएं देश में विदेशों में भी होती हैं जो बहुत दुखद है, लेकिन अपनी तरफ से कोई लचर व्यवस्था पहले से खड़ी की जाए ये मानने नहीं हो सकता। सुन लीजिए, हम लोग तो उत्तर प्रदेश में बैठे हैं ना, तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ना, हम कहां भाग जाए लंदन? बताइए, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में घटना हुई उस पर चर्चा करने बैठे तो उस पर चर्चा ना करें? हरिद्वार तो नहीं, उस पर चर्चा ना करें। एक मिनट रुकिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अरे प्रभु रुक जाइए, बहुत संवेदनशील, बहुत ही लंदन कहां पहुंचे? घटना पे चर्चा कर लीजिए, यही तो दिक्कत है। ठीक है, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर हमें मिल रही है और बड़ी खबर यह है कि हादसे पर बाबा नारायण साकार हरि की सफाई सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, हादसे पर बाबा नारायण साकार हरि की सफाई सामने आई है और उन्होंने कहा है कि जान गंवाने वालों के लिए मेरी संवेदनाएं। असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई और भगदड़ से पहले समागम से मैं निकल चुका था। AP सिंह को अपना वकील नियुक्त किया है उन्होंने और नारायण हरि ने AP सिंह को अपना वकील बनाया है और AP सिंह ने ही लेटर वायरल करके दावा किया है कि ये बातें बाबा की ओर से कही गई हैं। जिन लोगों की जान गई उनके लिए संवेदनाएं और साथ ही ये भी कहा है कि असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई और भगदड़ से पहले समागम से मैं निकल चुका था। इस हादसे पर बाबा ने अपनी सफाई पेश की है। बहस में एक बार फिर से लौटते हैं विजय उपाध्याय जी। जब नारायण साकार हरि मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र जो भगदड़ मचाई गई है उसकी जांच हो रही है। अच्छी तरह जांच हो। हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच, SIT जांच, सरकार पर पूरा तरह से धन्यवाद करते हैं कि वो अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट की निगरानी में, ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जो जांच हो उसमें भी हमें बहुत भरोसा है और इसके साथ साथ पूरी संवेदना है और सभी से जो भी फॉलोअर हैं, जो भी अनुयायी हैं, जहां तहां से जिस तरह से कि कोई लावारिश लाश ना रह जाए, अपने घर पहुंचे, अंतिम संस्कार के क्रिया की पूरी हो, कोई इंजर्ड दवा के अभाव में, अस्पताल के अभाव में, पैसे के अभाव में न रह जाए, वाहन के अभाव में न रह जाए, इसके लिए सभी सेवादार पूरी तरह से संलग्न हैं, लगे हुए हैं और वो कार्य कर रहे हैं। और इसी के लिए नारायण साकार ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और अस्पताल में इलाज के लिए भी किया है और जो भी आगे प्रोसेस होगा उसमें आगे सहयोग होगा, हर तरह से होगा। घटना दुखद है, बहुत ही जिसके लिए शब्द नहीं, निशब्द है, जिसके लिए शब्द व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी धैर्य रखना है सबको और जांच हो, कड़ी सजा मिले जो भी दोषी हैं इसमें। विजय उपाध्याय जी, कुंभ जैसे बड़े और विशाल आयोजन भी होते रहे हैं लेकिन कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। लाखों लोग डुबकी लगाते हैं, आराम से आते हैं और कभी कभी तो तस्वीरें आती हैं कि पांव रखने की जगह नहीं, लेकिन कभी इस तरह का भगदड़ या उनकी सेफ एग्जिट पर कोई दिक्कत हुई हो। वहां तो तमाम तरह के आध्यात्मिक गुरु, बाबा, साधु, संत सब डेरा जमाए बैठे रहते हैं और लाखों की तादाद में भक्त वहां पर आते हैं, लेकिन यहां कहां चूक हो गई? और ये तो एक बहुत आम बात है कि जब भी इस तरह के कथावाचक या साधु संत समाज से जुड़े हुए लोग समागम करते हैं तो भीड़ उम्मीद से ज्यादा ही पहुंचती है। देखिए, दो बातें हैं।
जहां कुंभ की आपने जिक्र किया, कुंभ में ऐसी ही एक स्टैम्पेड हुई थी, शायद 1955 का कुंभ था जिसमें काफी संख्या में लोग मरे थे। उसके बाद तय किया सरकार ने कि कुंभ के आयोजन में सरकार की भूमिका होगी। उसके बाद सरकार की भूमिका उसमें शुरू हुई, उसके लिए बजट प्रोविजन किया जाता है। दूसरी बात, दो तरीके के आयोजन होते हैं किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में जो भारत में चलन में है, उत्तर प्रदेश में। एक तो निजी कार्यक्रम होते हैं, दूसरे होते हैं सरकारी या सार्वजनिक कार्यक्रम। निजी कार्यक्रमों की जिम्मेदारी आमतौर पर निजी लोगों की होती है, एक औपचारिक तौर पे पुलिस व्यवस्था उसमें की जाती है। और जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि राज्य स्तरीय मेला जिसको घोषित किया जाता है, तो वहां राज्य अपनी पूरी व्यवस्था करता है, उसकी बजट का प्रोविजन करता है, बैरिकेटिंग करता है, बल्लियां लगाता है और सारी व्यवस्थाएं करता है। ये एक निजी कार्यक्रम था। ये ठीक वैसे ही कार्यक्रम था कि जैसे कोई अपनी शादी में 10,000 लोगों को निमंत्रित करे, और आजकल उत्तर प्रदेश में कॉमन है, बड़े लोग अपने रिसेप्शन में 10,000 लोगों को बुला लेते हैं और वहां बिरयानी के लिए अगर छीना झपटी हो गई, स्टैम्पेड हो गया, तो कुछ लोग मर जाएंगे। तो ऐसे ही सत्संग का ये आयोजन था, उन्होंने एक परमिशन ली थी और उस परमिशन के आधार पे ये पूरा कार्यक्रम हो। मैं बुनियादी बात कह रहा हूं, मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। कोई एसओपी नहीं है उत्तर प्रदेश में आजादी के 75 साल के बाद की क्या गाइडलाइन होनी चाहिए किस निजी कार्यक्रमों के लिए। अगर सरकार गाइडलाइन बनाएगी तो वो शादी विवाह के आयोजनों पे भी लागू हो जाएगी। और आज योगी जी ने कहा वहां हाथरस में कि जो रिकमेंडेशन आएगा, जो जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे, उसको हम एसओपी में कन्वर्ट करेंगे। तो जब एसओपी बन जाएगा तो अगर कोई व्यक्ति अपने बेटे की शादी में 20,000 लोगों का अरेंजमेंट करना चाहेगा रिसेप्शन में, तो वहां वो एसओपी अपने आप लागू हो जाएगी। फिर बात आएगी कि डेमोक्रेटिक राइट खत्म कर दिए जा रहे हैं, निजी कार्यक्रमों में हस्तक्षेप किया जा रहा। तो बड़े बुनियादी सवाल हैं जिसपे बिल्कुल, और ये बहुत ही बुनियादी बात आपने उठाई है। कुल मिलाकर हीरो वाजपेयी जी, अब जरूरत एक समाधान की है। जो दर्दनाक दुर्घटना हुई है उससे तो उम्मीद की जा रही है कि बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी, उनको बचाया नहीं जाएगा। अगर जिम्मेदारी तय होती है तो कार्रवाई होगी। और दूसरा ये कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए एसओपी बनाना भी बहुत आसान नहीं होगा, जिस बात की तरफ इशारा विजय जी कर रहे हैं। देखिए, विजय जी जो कह रहे हैं वो वास्तविकता के बहुत नजदीक बात कह रहे हैं। समाज में रहने वाले प्राणी या समाज में जो पत्रकारिता करते हैं, विजय जी एक पुराने पत्रकार हैं, वो जान रहे हैं कि जब एक पक्ष के नियम कानून बनेंगे तो उसी पक्ष को दूसरा पक्ष लोग दिखाने लगेंगे। देखिए, सरकार ने नियंत्रण शुरू कर दिया है सामाजिक कार्यक्रमों में, विपक्ष के कार्यक्रमों को होने दे, फलाने की शादी में 500 की परमिशन दी और अपने वाले की शादी में 1,000 की परमिशन, इस तरह की तमाम आएंगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने अगर यदि कहा है और पूरी जिम्मेदारी से कहा है तो एसओपी बनेगी। न्यायिक जो जुडिशियल कमेटी बनाई गई वो आगे सुझाव देगी, उस सुझाव पे सरकार अमल करेगी और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना होने पाए। विजय जी ने एक और बात कही, प्राइवेट कार्यक्रम और सरकारी कार्यक्रम। ये बात सत्य है कि कई बार सरकारी कार्यक्रमों में जो सुरक्षा है वो जिम्मेदारी सरकार की होती है, और निजी कार्यक्रमों में जैसे शादी ब्याह में 4 पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं। मेरी माता जी का स्वर्गवास हुआ था, 13वीं थी, 1,000-2,000 लोग आए होंगे, 2-3 पुलिस वाले खड़े हो गए कि भाई रास्ता व्यवधान दे। यदि वहां कोई ऐसी घटना हो जाए तो ये दुखद होगा, लेकिन मुझे लगता है कि घटना बहुत ज्यादा दुखद है और जिन लोगों के भी छोड़ गए लोग साथ, उनके लिए हृदय विदारक है। सरकार पूरी तौर से लगी है और मुझे लगता है कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं पाएगा। हाई लेवल के लोग बनाए गए अधिकारी जो जांच करेंगे, मुझे लगता है डीएम हो, एसपी हो, सीओ हो, अगर उसकी जिम्मेदारी में लापरवाही पाई जाएगी, मैं जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कहता हूं कि उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। योगी जी एक सख्त प्रशासक है, लापरवाही बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बहुत ही दुखद घटना है जिसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आज आप चेहरा देख रहे होंगे योगी आदित्यनाथ को कि उनके चेहरे पर दर्द झलक रहा था। वो व्यक्ति जो कोरोना काल में अपने पिता के देहांत पर नहीं गया, जनता के साथ रहा, आज वो कितना बेबस महसूस कर रहा था इस घटना पे। आप उनका चेहरा पढ़ सकते हैं कि दर्द उनके चेहरे पे झलक रहा था। मुझे लगता है कोई भी अधिकारी बचने वाला नहीं, कोई भी दोषी बचने वाला नहीं, कोई भी सेवादार जो दोषी पाया जाएगा बचने वाला नहीं। जो दोषी पाया जाएगा, जिस पर जिम्मेदारी आरोप तय होंगी, उनको सजा मिलेगी और जल्द से जल्द सजा मिलेगी ताकि नजीर बने। लेकिन वेदभूषण जी, ये चिंता तो वर्षों से देश के अंदर है, क्योंकि उससे पूर्व में भी जो स्टैम्पेड की घटनाएं हुई हैं, तो क्या कभी इसके एसओपीज के बारे में नहीं सोचा गया? इसके लिए कोई समाधान निकालने की कोशिश नहीं की गई? क्योंकि बात सिर्फ यहाँ किसी कथावाचक की नहीं है, ऐसे भी कई बड़े आयोजन होते हैं, मेले लगते हैं, अलग अलग तरह के कार्यक्रम हो सकते हैं जिसमें एकदम से उम्मीद से ज्यादा भीड़ पहुंच जाए। कोई गाइडलाइंस, कोई एसओपीज अभी तक देश में इस पर चर्चा हुई है क्या कभी? चर्चा नहीं हुई, आस्था जी, बनाए गए हैं।
मैं रहने वाला यूपी का हूँ, दिल्ली में मैंने नौकरी की है, दिल्ली पुलिस में। हाँ। दिल्ली में इतने बड़े बड़े आयोजन हुए, श्री श्री रविशंकर का आयोजन हुआ, पूरा यमुना नदी का किनारे पर आयोजन हुआ। इसमें तो 1-2 लाख की बात कर रहे हैं, उसमें कितने लाख आदमी आए होंगे। इंटरनेशनल एक फंक्शन हुआ था, कोई भी इस तरह की भगदड़ या स्टम्पेड नहीं हुआ। तो यूपी में बहुत सारी सरकारें रही, समाजवादी, कांग्रेस, बीजेपी, तमाम सरकारें रही, तमाम किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा कि कोई एसओपी बनाई जाए कि किस तरह से बड़े फंक्शंस के अंदर पुलिस की मात्रा कितनी होनी चाहिए, फायर टेंडर होने चाहिए, मेडिकल की फैसिलिटीज होनी चाहिए। कोई एसओपी नहीं थी। ये दुर्भाग्य की बात है उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट के लिए कि तमाम सरकारें आज सीट पर बैठकर समाजवादी पार्टी वाले बीजेपी पर एलिगेशन, कांग्रेस वाले बीजेपी पर फलां पर एक्शन लगाकर यहाँ से चले जाएंगे। असली जो मुद्दा है, विजय प्रकाश जो पत्रकार साहब है, उन्होंने उठाया है कि इसके बारे में कोई एसओपी होनी चाहिए जिससे कि जिम्मेदारी फिक्स की जा सकती है। आप किसकी जिम्मेदारी कर देंगे? बिल्कुल। और कहा भी जा रहा है कि जो न्यायिक जांच होगी उसके बाद जो रिकमेंडेशंस आएंगे उसको सरकार एसओपी में कन्वर्ट करेगी, उस दिशा में कदम बढ़ाएगी। अनुराग भदौरिया जी, क्लोजिंग रिमार्क्स। देखिए, मैंने पहले ही बोला, फिर भी मैं उस बात को रिपीट करता हूं, इतनी बड़ी दर्दनाक घटना हुई और जिस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं, कई बार तो देखने को मिला है, हम लोगों ने चैनल पे देखा है किस तरह से डेड बॉडी ले जा रही है, किस तरह से कोई अपने लाद के ले जा रहा है। हॉस्पिटल में आप देखा कि मुख्यमंत्री जी पहुंचे, उसके हिसाब से फल सजा दिए गए। साफ पता चल रहा है ना, फल तो हम लोग जो ले जाते हैं कहीं पे, कहीं गिफ्ट में या शादी में, उस तरह के। ये व्यवस्थाएं अगर पहले से हॉस्पिटल में हो, सारी व्यवस्थाएं अगर हॉस्पिटल में अच्छी हो, हॉस्पिटल व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, तो कितने लोगों की जानें बच सकती हैं। सरकार अपनी नाकामी को ना छुपाए, सरकार अपने अधिकारियों पे। चलिए, उम्मीद ये की जा रही है कि जो जांच इस मामले में चल रही है फेयर तरीके से जांच होगी, जल्द से जल्द जिम्मेदारी तय की जाएगी, क्योंकि जनता यही चाहती है। 121 लोगों की जान गई है और अब भी बहुत सारे लोग जिंदगी मौत का संघर्ष कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हाथरस हादसे को लेकर जहां जांच तेज है तो वहीं योगी सरकार भी एक्शन में है, लेकिन इसे लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेर रही हैं, तो दूसरी तरफ सरकार साफ कर चुकी है और सीएम योगी ने दो टूक कहा है कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक फोटो को लेकर बार बार कोट किया जा रहा है और आज उसी फोटो को इशारों में सीएम योगी ने कहा कि सब जानते हैं बाबा की फोटो किसके साथ है, लेकिन आम जनता इंसाफ चाहती है। 121 से ज्यादा जो मौतें हुई हैं उसके गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा चाहती है।